जादुई लंबे पैर बकरी और दो रास्ते, रंगीन शेरों पर बाघ का आतंक। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहा करते थे। ये रंगीन शेर बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही खुश मिजाज के थे। ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे, क्योंकि इनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर यानी द व्हाइट लायन अपने जंगल के रंगीन शेरों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। ये भी बहुत सीधा और भोला भाला शेर था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा सफेद शेर से बहुत खुश थे। और वहीं दूसरी ओर दूसरे जंगल में एक बहुत खतरनाक और ताकतवर बाघ रहा करता था। ये बाघ इतना खतरनाक था कि जंगल के किसी भी जानवर पर रहम नहीं किया करता था। जो भी जानवर उसे दिखाई देता वह उसका शिकार कर लिया करता था। सारे जानवर इस बाघ से बहुत डरते थे और ये बाघ ऐसे ही एक एक करके सभी जानवरों को मारने लगा था। ऐसे करते करते इस जंगल के सभी जानवर खत्म हो गए थे। तब बाघ बोला, अरे इस जंगल में तो एक भी जानवर नहीं बचा। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? तभी दौड़ता हुआ चीता आता है, जो कि बाघ का दोस्त था। अरे बाघ मेरे दोस्त, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया है। क्या चीता? सच में? बताओ मुझे, कहाँ है शिकार? हाँ हाँ बाघ, बताता हूँ। पास वाले जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहते हैं और उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर है। तुम चाहो तो उस जंगल में जाकर उन शेरों का शिकार कर सकते हो। अरे वाह चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं अभी जाता हूँ और उन शेरों का शिकार करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह बाघ रंगीन शेरों के जंगल में आता है और आते ही उसने एक नीले रंग वाले शेर पर हमला कर दिया और उसे बड़े मजे से खाने लगा। और अब इस बाघ ने इसी जंगल में एक जगह पर अपना बसेरा बना लिया था। ऐसे ही दूसरे दिन बाघ ने एक पीले रंग वाले शेर पर हमला कर दिया और उसे भी बड़े मजे से खाने लगा। लेकिन अब की बार बाघ को ऐसा करते हुए एक हरे रंग वाले शेर ने देख लिया था और वह हरे रंग का शेर सीधे अपने महाराज सफेद शेर के पास पहुंचा। महाराज, हमारे जंगल में कहीं से एक बहुत ही खतरनाक बाघ आ गया है। उसने आते ही हमारे रंगीन शेरों पर हमला कर दिया। कुछ करो महाराज। क्या? उस बाघ की ये मजाल? मैं अभी देखता हूँ उसे। तब सफेद शेर गुस्से से दौड़ता हुआ उस बाघ के पास आता है और आते ही उस बाघ पर हमला कर देता है। लेकिन बाघ बहुत ताकतवर था। उसने भी शेर पर पलटवार किया, जिससे सफेद शेर घायल हो गया था और सफेद शेर किसी भी तरह बचकर वहां से भाग गया। जब सफेद शेर रास्ते से जा रहा था तब उसे दो रास्ते दिखाई दिए, जो कि एक रास्ता साधारण था और दूसरा रास्ता हीरे से बना होता है। साधारण रास्ते के सामने एक भालू खड़ा होता है और हीरे के रास्ते के सामने एक हीरे का भालू खड़ा होता है। अरे सफेद शेर, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा और तुम बड़े मजे से मेरे साथ रहना। यहाँ पर तुम्हें किसी बाघ से डरने की जरूरत नहीं है। अरे सफेद शेर, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस बाघ से बचने की तरकीब बताऊंगा, जिससे तुम अपनी और अपने रंगीन शेरों की रक्षा कर सकते हो। यह सुनकर सफेद शेर उस साधारण भालू के साथ उसके घर चला जाता है। तब भालू बोला, सुनो सफेद शेर, मैं जानता हूँ तुम उस बाघ का मुकाबला नहीं कर सकते हो, और मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने शेरों की हिफाजत करना चाहते हो। हाँ भालू, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं अपने शेरों की जान बचा सकूं। सुनो सफेद शेर, मेरे पास एक शक्ति है। मैं उस शक्ति से जंगल में एक लंबे पैर वाली बकरी घर बनाकर देता हूँ और मैं उसमें लंबी टांग वाली बकरी घर में सीढ़ियाँ भी लगा दूंगा। तुम उसमें अपने सभी रंगीन शेरों को लेकर जाना और वहाँ तुम सभी आराम से रह सकते हो। और हाँ, तुम्हारे जाने के बाद उस बाघ को वे सीढ़ियाँ नजर नहीं आएगी। भालू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब भालू सफेद शेर के जंगल में एक लंबी टांगों वाली बकरी घर बना देता है और उसमें सीढ़ियां भी लगा देता है। तब सफेद शेर अपने सभी रंगीन शेरों को लेकर उस लंबी टांगों वाली बकरी घर में चला जाता है। कुछ देर बाद बाघ भी वहां पर आ जाता है, लेकिन बाघ को उस लंबी टांगे वाली बकरी घर में जाने वाली सीढ़ियां नजर नहीं आती है। ये देखकर बाघ वहां से खाली हाथ वापस लौट आता है और अंदर सफेद शेर अपने सभी रंगीन शेरों के साथ
इस बकरी घर में आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक जंगल में दो रंगीन शेर रहा करते थे। ये दोनों ही शेर बहुत ताकतवर थे। ये दोनों ही शेर बहुत घमंडी और दुष्ट